हाय गाइस, मैं अभिषेक सर एक बार फिर आप सभी का पीएस कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, क्या कहते हैं, क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर मोशन, जिसमें हम पढ़े थे क्या चाल के बारे में। और हम आपको बताए थे चाल चार प्रकार की होती है। पहला बोलो एक समान चाल, सेकेंड असमान चाल, तीसरा औसत चाल और लास्ट वाली बोलो हमारी कौन सी चाल थी, तत्कालिक चाल। और जिसमें हम 2 चाल पढ़ चुके थे, तीसरे वाले में कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तो 2 चाल पढ़े थे इसमें, एक समान चाल असमान चाल। चलो आओ आज देखते हैं औसत चाल। तो कौन सी चाल, औसत चाल। औसत चाल देखो इधर दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नीचे लिखो, यहां से लिखो औसत चाल। कौन सी चाल, औसत चाल। औसत। अच्छा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहली एक समान चाल, बताओ एक समान चाल कहते किसे? यदि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा समान समय, बोलो कैसे, समान समय में समान दूरियां तय की जाए उसे क्या कहते हैं, बोलो एक समान चाल कहते हैं। कोई दिक्कत बोलो नहीं है ना। चलो अगला बताओ, अगली हेडिंग कौन सी थी, बोलो असमान चाल। अब बताओ असमान चाल किसे कहोगे? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा यदि समान समय में अलग अलग दूरियां तय की जाए उसे बताओ क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। कोई दिक्कत बोलो, अगर किसी को है तो बताओ, नहीं है ना। चलो देखो इधर, अब हमारी हेडिंग पड़ेगी, बोलो औसत चाल। आओ देखिए औसत चाल है क्या। औसत चाल क्या एक कोई रहस्य है? आओ देखिए, सुनो पहले। आप देखो यार, किसी व्यक्ति, रुक जाओ पहले देखो, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब आप इसको डिफाइन कर सकते होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी व लगे समय के कुल समय के अनुपात को उस व्यक्ति या वस्तु की औसत चाल कहते हैं। उस व्यक्ति या वस्तु की औसत चाल कहते हैं। बताओ औसत चाल किसे कहते हैं? और देखो इधर, और शायद क्या, हाँ ये देखो कुछ तिरछा हो रहा है, शायद ये कैमरे की प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत। चलो देखो इधर, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी व लगे कुल समय के अनुपात को उस व्यक्ति या वस्तु की औसत चाल कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को, बोलो कोई दिक्कत है क्या? सुनो हम बताएं, कह रहा है कुल दूरी व कुल समय, हम बताएं। सुनो पहले, कोई व्यक्ति या, सुनो मान लो कोई भाई साहब, बोलो क्या है, बोलो भाई साहब। अब सुनो, इनके द्वारा यदि इनके द्वारा, बोलो मान लो आज, सुनो इधर पहले आप समझ लो इसको थोड़ा स्टोरी के माध्यम से। देखो भाई साहब आज घर से निकले, आज जाएंगे, सुनो भाभी से मिलने, भेजो उनको मिलने के लिए, मिलवा दो आज। देखो इधर, यहां से गए सुराम से गए ये शांतिपुरम से गए प्रयागराज से नैनी। कोई दिक्कत बोलो, इनको नैनी भेज दिए। आप देखो इधर, अब सुनो, मान लो यहां से सुराम 5 किलोमीटर और मान लो सुराम शांतिपुरम 15 किलोमीटर। फिर मान लो शांतिपुरम से इलाहाबाद 15 किलोमीटर। और हम मान रहे, पता लगा तुम टेंशन में पड़ जाओ, बाप रे बाप ही का मान लिए, स्वाभाविक नहीं। हाँ अब तो इमेजिन करो बस। आप देखो
मान लो प्रयागराज से नैनी 10 किलोमीटर। आप बताओ, सबको ऐड करो, 5 15 15 15 30 10 40 5 45। बोलो पूरा कितना? 45। अब देखो जरा, और उसके बाद देखो, मान लो 5 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है। बोलो, मान लो 1 घंटा, मान लो, चलो इसको मान लो 2 घंटा, इसको मान लो 3 घंटा, इसको मान लो 2 घंटा। अब आपको हम बताए किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, बोलो क्या, तय की ये कुल दूरी वाला कुल समय के अनुपात को बोलो क्या कहते हैं? उसका चाल कहते हैं। इसका मतलब जो यही पूरी दूरी होगी ना, 45 किलोमीटर आई थी ना, वही पूरी पूरी ऐड कर लो, उसके बाद कुल दूरी का मतलब होता है पूरा का पूरा। तो बताओ पूरा कितना है? 45। और सुनो, जो पूरा समय लगे, नहीं एक बता दो बस, सुनो पहले, 2 1 3 3 3 6 2 8, तो पूरा 8 घंटा, मतलब 45, बोलो क्या, किलोमीटर, और बताओ क्या, बोलो भाई, 8 घंटा। बस इसी का जो अनुपात होगा ना, वही क्या कहलाएगा? बोलो औसत चाल कहलाता है। तो आज के बाद कोई पूछे कुल दूरी का मतलब पूरा, पूरा का पूरा, समझ पाएगी नहीं? और बोलो कुल समय का मतलब जितना टाइम पूरा आपको लगा यहाँ से वहां तक जाने में। इसी को बताओ क्या कहते हैं? बोलो भाई, औसत चाल कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलो, दिक्कत नहीं है ना? आप देखो इधर, अब हमारी आओ अगली हेडिंग देखो, एक हेडिंग और चाहिए, तत्कालिक चाल। कौन सी चाल? बोलो, तत्कालिक चाल। आप बताओ तत्कालिक चाल किसे कहते हैं? बोलो भाई, अब सुनो, देखो इधर, यदि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की चाल, वस्तु की चाल किसी क्षण मापी जाए, किसी क्षण मापी जाए, तो इसे उस व्यक्ति या वस्तु की तत्कालिक चाल कहते हैं। तत्कालिक चाल कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की चाल किसी क्षण मापी जाए, तो बताओ, तो उस व्यक्ति या वस्तु की, बोलो क्या, चाल को तत्कालिक चाल कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलो, अगर किसी को है तो बताओ, नहीं है ना, एक काम करो, पहले आप लोग उसको नोट कर लो। हाँ जल्दी से नोट करो, नोट कर लो तो बताएं, जल्दी से नोट कर लो। और आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो इस चैनल पर आपके पढ़े, ठीक है ना। हाँ ध्यान देकर काम करिए आप लोग, और बढ़िया से पढ़ते रहिए, और रेगुलरिटी के साथ काम करिए। हाँ रेगुलर रहोगे तभी मजा आएगा। पता लगा एक दिन वीडियो देखो, 4 दिन माहौल बनाओ अपना, ए भगवान कैसे वीडियो देखे। हाँ हाँ, चलो देखो इधर, अब हटाएंगे इसको, और सुनो, इसी के साथ हमारा चाल का कार्यक्रम जो है ना पूरा फिनिश हो गया। किसका? चाल के बारे में सारी कहानी आपको हम बता दी है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? अब हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी वेग। हटा रहे इसको भाई, हटा देंगे। बताओ तत्कालिक चाल किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, बोलो क्या, किसी क्षण मापी गई क्या, बोलो चाल को बताओ क्या कहते हैं? उस व्यक्ति या वस्तु की तत्कालिक चाल कहते हैं। मतलब जिस क्षण आप मापो, बस उसी को कहते हैं क्या, उस वस्तु या व्यक्ति की, बोलो क्या कहते हैं? तत्कालिक चाल कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर है तो बताओ, नहीं है चलो देखो इधर,
हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी वेग। वेलोसिटी। बताओ हेडिंग क्या पड़ी है? वेग। और वेग दिख नहीं रहा है, नीचे लिखो वेग, जिसकी इंग्लिश होती है वेलोसिटी। बताओ क्या होती है? वेलोसिटी होती है। आओ माहौल बना के काम करें। आओ बताओ आप लोग, हमें लग रहा है आप लोग बहुत सुस्त हुआ है। माहौल कुछ गड़बड़ है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं भाभी छोड़ के भाग गई? बोलो भाई। चलो आओ सॉल्व करें इसको। सॉल्व करें? आओ, हाँ हेडिंग पढ़ेंगे, कह रहे सॉल्व करो। ऐसा लगता है न्यूमेरिकल लिखी, आओ सॉल्व करें। देखो इधर बताओ, आओ समझे पहले वेग के बारे में। आप बताओ, सुनो पहला पॉइंट है हमारा इसमें, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। बताओ वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। कहोगे सर जी पहले हेडिंग पढ़वाए हो, डिफिनेशन ना लिखवाए हो। अरे बेटा सुनो, ये पहला पॉइंट समझ लो, देखो भी हम डिफिनेशन तुमको बताते हैं। बढ़िया बढ़िया देखो इधर। अब बताओ वेग बराबर हमारा फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। कोई दिक्कत बोलो? नहीं है ना? चलो देखो इधर। आप देखो इसको डिफाइन कर सकते हैं वेग को। अतः किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन, तय किए गए विस्थापन व लगे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। बताओ वेग किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन व लगे, बोलो क्या, समय के अनुपात को बताओ क्या कहते हैं? बोलो भाई। वेग कहते हैं। चलो अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट है, बताओ एक बार फिर यही फार्मूला लिखो। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब बताओ, ये बताओ अगर मगर, बोलो भाई देखो इधर, अगर न मगर यदि समय बराबर हम 1 सेकेंड मान लें, बोलो क्या मान लें? 1 सेकेंड। अगर ये बताओ हम समय बराबर 1 सेकेंड मान लेंगे तो क्या बचेगा हमारा? वेग बराबर विस्थापन बचेगा। बोलो भाई, वेग बराबर विस्थापन। बोलो कोई दिक्कत? बताओ। आप देखो फिर एक डिफरेंस। बोलो भाई, अब इसको फिर डिफाइन आप कर सकते हो। कैसे? देखो इधर, अतः, बोलो कैसे? अतः से हमें प्यार मोहब्बत हो गया है, बार बार अतः। देखो इधर सुनो, कैसे डिफाइन करोगे? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में या 1 सेकेंड में तय किए गए विस्थापन को बताओ क्या कहते हैं? बोलो भाई, वेग कहते हैं। देखो इधर, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस व्यक्ति या वस्तु का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अतः किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा
बोलो क्या, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस व्यक्ति या वस्तु का वेग कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलो। आपको हम वेग की दो डिफिनेशन बताएं। पहली कौन सी? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन व लगे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। फिर अगला, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को बताओ क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलो। अगर है तो बताओ, नहीं है ना तो नोट कर लो। और क्या, नोट करो जल्दी। हाँ जल्दी से नोट कर लो, जल्दी नोट करो। उसके बाद फिर इसमें 2-4 पॉइंट हैं, बता के बढ़िया सा इसको फिनिश किया जाए। लेकिन सावधान हो जाओ। चाल कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। अभी वेग वेग भी पढ़ोगे। वेग हमारा 4 प्रकार का होता है। चलो यह देखो, अब हटा रहे हैं इसको, हटा देंगे। हटा रहे हैं इसको भाई, हटा देंगे, हटा देंगे। बार बार लिखो, बार बार बेटा। बोलो, हमको प्यार हो गया इससे ना। हाँ, लिखाने से मिटाने से। हाँ बोलो। इसके पहले एक गाना जोरों शोरों पे था, इस कदर हमें तुमसे प्यार हो गया है। बोलो भाई। वैसे आप लोग ना इस कदर पढ़ाई से प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो बढ़िया से, फिर देखो आगे क्या होगा। लेकिन तुम लोग इस कदर हमें तुमसे प्यार हो गया, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, कहाँ घुमाओगे? हम तो कहते हैं ऐसी जगह लेकर जाओ ना जहां दोबारा लौटो ना तुम। चलो देखो इधर, अब हमारी अगला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? अगला पॉइंट देखो इधर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नीचे लिखो। अगला पॉइंट, वेग सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि? बोलो, सदिश राशि। और मार्कर में इंक कम हो गई है, इसके लिए सॉरी। 2 मिनट का टाइम दीजिए। चलो चलो दूसरे मार्क से तो ट्राई करते हैं। हाँ बताओ, वेग क्या है? सदिश राशि। अब अगला पॉइंट है, वेग बराबर चाल प्लस दिशा। बताओ क्या वेग बराबर क्या होता है? बोलो भाई, चाल प्लस दिशा होता है। कोई दिक्कत? इधर देखो, अगला पॉइंट है हमारा। अगला पॉइंट देखो, वेग की दिशा, वेग की दिशा विस्थापन की ओर होती है। वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। बताओ वेग की दिशा किसकी ओर होती है? विस्थापन की दिशा की ओर होती है। कोई दिक्कत? बोलो। अब अगला पॉइंट है, जो वेग है ना, यह चाल से छोटा या बराबर होता है। मतलब चाल, बोलो क्या है? वेग से बड़ा या बराबर। लेकिन सुनो, वेग, बोलो वेग क्या? चाल से छोटा या बराबर। मतलब वेग चाल से बड़ा नहीं हो सकता है भाई। बोलो समझ में आ गई? अब देखो इधर, अगला पॉइंट है, वेग के 3 मान। देखो इधर, पहला पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव, तीसरा जीरो। बताओ निगेटिव कब होगा? जब दिशा उलटते हैं, जब दिशा उलटते हैं। क्या करते? बोलो, दिशा उलटते हैं। जीरो कब होगा? जब हमारा विस्थापन शून्य होता है। जब विस्थापन शून्य हो,
बताओ क्या हो, शून्य हो, क्या हमारा विस्थापन। बोलो कोई दिक्कत किसी को, अगर है तो बताओ, नहीं है ना। अब बताओ अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा, वेग चार प्रकार का होता है, वेग भी हमारा चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बोलो, चार प्रकार का होता है। पहला है एक समान वेग, एक समान वेग, बोलो। उसके बाद असमान वेग, उसके बाद बोलो औसत वेग, उसके बाद लास्ट है तत्कालिक वेग। कौन सा वेग बोलो भाई, तत्कालिक वेग। तो बताओ वेग भी कितने प्रकार के, चार प्रकार के, चार। पहला एक समान वेग, दूसरा असमान वेग, तीसरा औसत वेग, लास्ट वाला बोलो तत्कालिक वेग होता। अब देखो एक पॉइंट इसमें देखो, मात्रक, जो इसका मात्रक होता है ना, बोलो भाई क्या, मात्रक जो होता है ना इसका, वेग का मात्रक बराबर चाल का मात्रक, चाल का मात्रक, मतलब वेग का जो मात्रक होगा ना वो चाल के मात्रक के इक्वल होता है, अर्थात बराबर होता है। कोई दिक्कत बोलो, अगर है किसी को तो बताओ, कहीं पे किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। बताओ वेग हमारी कौन सी राशि है, सदिश राशि, सदिश, क्योंकि इसमें दिशा पर परिमाण दोनों होता है। और वेग की दिशा किधर होती है बोलो, विस्थापन की ओर होती है। और सुनो, वेग चाल से छोटा होता है या बराबर होता है, बोलो भाई। और वेग पॉजिटिव निगेटिव शून्य तीनों हो सकता है, लेकिन सावधान, चाल का मान सदैव धनात्मक होता है। बोलो भाई, बताओ निगेटिव कब होगा, जब दिशा उलटते हैं, और शून्य कब होगा, जब विस्थापन हमारा क्या होगा, बोलो शून्य हो जाएगा तब। और बताओ वेग कितने प्रकार का, चार प्रकार का। पहला एक समान वेग, दूसरा असमान वेग, बोलो भाई, तीसरा औसत वेग, चौथा बोलो तत्कालिक वेग होता है। और अगला पॉइंट बताओ, वेग का मात्रक बराबर, बोलो भाई चाल का मात्रक होता है। कोई दिक्कत बोलो, नहीं है ना। एक काम करो, जल्दी से नोट कर लो आप लोग, जल्दी नोट कर लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करें हम लोग। जल्दी से नोट करो, नोट कर लिए, चलो देखो जरा, जल्दी नोट कर लो, माहौल बना के जल्दी से नोट करो। जल्दी जल्दी नोट कर लो। नए नए गाना आजकल चल रहा है, बोलो भाई। हाँ, माहौल बना के गाना, नए नए गाने खूब आ रहे हैं ना, वही उसी के हिसाब से आप लोग काम करना शुरू कर देते हो। जैसे नया गाना आता है तुम लोग भी बदल जाते हो। अभी कुछ दिन बाद हाँ कोई भोजपुरी वाला गाना आएगा, तो फिर तुम लोग ना बारात में जाके डांस करोगे उस पर। फिर कुछ दिन बाद बेवफाई वाला गाना आएगा, फिर तुम लोग बैठ के रोओगे गाना बजा के अकेले में। जब भाभी जी को लिवा जाओगे तब तो किसी को नहीं बताते हो, तब तो हाँ माहौल बना के जाओगे, तो फिर अकेले में रो, अकेले में जाओगे तो अकेले में बैठ के रो आराम से। हाँ देखो जरा, चलो नोट कर लेंगे जल्दी। अब नोट कर ले, इसको हटा रहे हैं, देखो जरा, हटा देंगे, हटाने जा रहे हैं भाई, ये हटा दिए। चलो आप बताओ, आपको देख के लग रहा होगा। अब हमारा सुनो, अब हेडिंग पड़ेगी एक समान वेग। कौन सा वेग बोलो भाई, एक समान वेग। देखो जरा, आओ देखते हैं, एक बार फिर मारकर चलता हुआ मजा आ गया। एक समान वेग,
एक समान वेग, बताओ एक समान वेग किसे कहते हैं? आओ देखिए, डिस्कस करते हैं। चलो, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा समान समय में, बोलो भाई, समान विस्थापन तय किया जाए, उसे क्या कहते हैं? बोलो बोलो भाई, एक समान वेग कहते हैं। यदि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन तय किया जाए तो उसे एक समान वेग कहते हैं। तो उसे एक समान वेग कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन तय किया जाए, बताओ उसे क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। अब देखो, अब बताओ, अब अगली हेडिंग है असमान वेग। कौन सा वेग? असमान वेग। अब बताओ, आओ देखिए, असमान वेग किसे कहते हैं? यदि, बताओ, आपको पढ़ा चुके असमान चाल में क्या पढ़ाए थे? दूरी हटा के विस्थापन ऐड करना है बस। बताओ, उसमें आपको बताया था किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, बोलो भाई क्या? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा यदि समान समय में अलग अलग दूरियां तय की जाए, बताओ उसे क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। तो बताओ, अब इसमें क्या है? विस्थापन, वो वेग है। और आप जानते हो वेग में क्या होता है? दूरी के स्थान पर विस्थापन। बस लगा दो, आओ लगा दे, बन जाएगा। देखो यदि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा समान समय में अलग अलग विस्थापन तय किया जाए तो वह असमान वेग कहलाता है। असमान वेग कहलाता है। बोलो, कोई प्रॉब्लम? अरे भाई, असमान वेग है क्या? बताओ, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा समान समय में अलग अलग विस्थापन तय किया जाए, उसे क्या कहेंगे? बोलो भाई, असमान वेग कहते हैं। चलो, अब इसके बाद बताओ, अगले हेडिंग वाली देखो, है औसत वेग। कौन सा वेग? औसत वेग। अब आओ देखिए, औसत वेग किसे कहते हैं? सुनो, यदि किसी, रुक जाओ, पहले देखो इधर, औसत वेग बराबर होता है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। बताओ भाई, औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। बताओ, आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? बोलो भाई, कैसे डिफाइन करोगे आप लोग? क्या करोगे? इसके लिए जान दे दोगे? बोलो भाई, जान नहीं देना। हाँ, आओ पता कर ले, बस पता करके आगे निकलो। हाँ, वहां जान देने की बात कर रहे। बोलो भाई, जहर खाओगे, फांसी लगाओगे, पता नहीं क्या करोगे। आप देखो इधर, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए
तय किए गए कुल विस्थापन व लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर है तो बताओ। बोलो भाई, है क्या किसी को प्रॉब्लम? नहीं है ना? बताओ। आज के बाद कोई तुमसे पूछे औसत वेग किसे कहते हैं, 2 मिनट में उड़ा दो। बोलो कैसे? आप जानते हो औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। बताओ किसी व्यक्ति या, देखो भाई इसको देख के लग रहा है, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन व लगे कुल समय के अनुपात को बताओ क्या कहते हैं? बोलो भाई, औसत वेग कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत है बताओ, है क्या? नहीं है ना? चलो देखो चलो बताओ। अगली हेडिंग है, बोलो हमारी अगली हेडिंग है तत्कालिक वेग। एक लास्ट हेडिंग वेग की, इसी के साथ वेग विदा हो जाएगा। टाटा बाय बाय बोल दिएगा हमको। बोलो भाई, बोलने वाला है जल्दी। तत्कालिक वेग बताओ, तत्कालिक वेग किसे कहेंगे? बोलो भाई, आप सुनो। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, बोलो भाई, बोलो क्या? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा बताओ क्या क्या? बोलो भाई, विस्थापन किसी क्षण मापा जाए, बताओ उसे क्या कहेंगे? बोलो भाई, तत्कालिक वेग कहते हैं। इधर देखो, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा विस्थापन 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 ये बंगाल खाड़ी में चला गया है। बोलो भाई, हाँ ये बंगाल खाड़ी होते हुए जा रहा है, ज्यादा नीचे हो जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा विस्थापन किसी क्षण मापा जाए, किसी क्षण मापा जाए, तो इसे तत्कालिक वेग कहते हैं। बताओ तत्कालिक वेग किसे कहते हैं? यदि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, बोलो भाई क्या? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, बोलो क्या? बोलो भाई, विस्थापन, हाँ किसी क्षण मापा जाए, बताओ उसी को क्या कहते हैं? तत्कालिक वेग कहते हैं। तो बताओ, वेग के बारे में इतनी कहानी थी, आपको हम सब कुछ बता दिए हैं, अब कुछ नहीं छुपाए हैं वेग से। समझ आए नहीं? आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ के रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना? और सुनो, हम ये लेक्चर यहीं पे रोक रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।